आज हम बात करेंगे ब्लू कार्ड के ऊपर कि जो ब्लू कार्ड है उसका मतलब क्या है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, और अगर आपके पास ब्लू कार्ड हो तो उस ब्लू कार्ड के थ्रू आप जो है वो जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लू कार्ड जो है वो उसका मतलब क्या है और ब्लू कार्ड क्या चीज़ है। ब्लू कार्ड जो है वो बेसिकली एक रेजिडेंस या वर्क परमिट है नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए, और ये जो वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट उन नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए है जो हाईली क्वालिफाइड हैं या जिनके पास एकेडमिक डिग्रीज हैं। तो वो लोग जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लू कार्ड जो है उसको अप्लाई करने के लिए जो उसके प्री रेक्विजिट्स या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक एकेडमिक डिग्री हो जर्मन यूनिवर्सिटी से, या तो आपके पास अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो डिग्री जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हो। तो अब आपको ये कैसे पता लग सकता है कि आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज है या नहीं। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है वो एक डेटाबेस शेयर किया था जिसका नाम है अनाबिन। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक भी डाल दूँगा। आप उस डेटाबेस पे जा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो किसी भी कंपनी का जर्मनी के अंदर एक कंक्रीट ऑफ़र या कंक्रीट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है मिनिमम सैलरी की। जर्मनी के अंदर कुछ जो ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ प्रोफेशन जो हैं, उनके अंदर स्किल्ड जो लेबर है उसकी शॉर्टेज है। उन ऑक्यूपेशंस को शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस कहते हैं, और उन शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में प्रोफेशंस इंक्लूडेड हैं जैसे कि टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, ट्रैफिक प्लानर्स, आईटी प्रोफेशनल्स। तो अगर तो आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में से किसी फील्ड के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो आप लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है ब्लू कार्ड लेने के लिए कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो एटलीस्ट 41,808 यूरोज़ जो है वो होनी चाहिए पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस के लिए ये सैलरी की मिनिमम रेंज है। और अगर तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है या जो आपको जॉब ऑफ़र मिलती है वो इन प्रोफेशंस के अलावा किसी भी और प्रोफेशन में मिलती है, तब आपकी जो सैलरी है उसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो एटलीस्ट 53,600 यूरोज़ पर ईयर जो है वो होनी चाहिए। और ये मैं ग्रोस सैलरीज़ की बात कर रहा हूँ दोनों केसेस में। तो ये बेसिकली 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करके आप जो है वो ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड आ गया है तो ब्लू कार्ड से जो है वो है आगे आप जो जर्मनी की परमानेंट रेजिडेंस है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्लू कार्ड आने के बाद आप 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास ब्लू कार्ड आ गया है तो आप 33 मंथ्स तक जो है वो अगर आपने काम किया है ब्लू कार्ड आने के बाद तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। ये है थोड़ा सा एक लॉन्ग जो है ना एक लेंथी तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस 33 मंथ्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 21 मंथ्स के बाद भी जो है वो ब्लू कार्ड आने के 21 मंथ्स के बाद भी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास जो आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी लेवल है वो एटलीस्ट B1 हो, जिसका मतलब है कि आपके पास B1 जर्मन का जो है वो सर्टिफिकेट हो जो कि एक ऑथेंटिक सर्टिफाइड जो है वो स्कूल से हो। तो तब आप 21 मंथ्स के बाद भी जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिकली बहुत ही इजी तरीके हैं जो ब्लू कार्ड के बाद आपको आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीके हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली कि आपकी का ब्लू कार्ड है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप उससे परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसके अलावा एक और बहुत डिटेल्ड जो है वो वीडियो बनाई है कि अगर जर्मनी में आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हो तो उसके बाद आप कैसे जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और इस वीडियो के एंड में भी जो है वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा।
तो अगर आपके कोई और मज़ीद क्वेश्चंस हैं ब्लू कार्ड से रिलेटेड या इसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या और भी किसी भी किस्म के क्वेश्चंस ब्लू कार्ड से रिलेटेड आपके हैं तो आप कमेंट्स में शेयर करें और मैं आप लोगों को जो है वो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उस पर गाइड कर सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।